evening, friend. Today we will discuss about the topic squire. In the general prologue of the Canterbury Tale, we discussed about the topic knight, and now we will discuss about the squire. The squire, he was the son of knight. और जैसे इनके पिता थे, कुछ असर तो इस बेटे पर भी आएगा. नाउ वी विल बिगिन विद द टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल. विद हिम देयर वॉज हिज सन अ यूथफुल स्क्वायर. यहाँ पर नाइट के बारे में बात किया जा रहा है. हिम यहाँ पर नाइट के लिए आया है. उनके साथ उनका एक बेटा भी था, यूथफुल स्क्वायर. अ लवर and a lusty bachelor with locks well curled as if they had laid in praise. So 20 years of age he was, I guess. I here for Chaucer. Chaucer गेस करते हैं कि वो 20 ईयर का बंदा है. काफ़ी ज़्यादा लवर और लस्टी बैचलर है, यूथफुल है. उस सारे ग्रुप 29 पिलग्रिम्स के ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा यंग था, इसलिए वो गेस करते हैं कि मे भी वो 20 ईयर का हो, आसपास हो. इन स्टैचर ही वॉज ऑफ एन एवरेज लेंथ, वंडरसली एक्टिव आई एंड ग्रेट ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ से भरे पड़े थे. और इनके कर्ली बाल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब मिलता है. और ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि 29 पिलग्रिम्स में कर्ली हेयर किनका था और यूथफुल 20 ईयर के कौन बंदे थे. तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर हो गए, सबसे यंग पर्सनैलिटी. और इनका बाल, ये इनका बाल भी यहाँ पे कर्ली हेयर है. And next, he had ridden sometimes with the cavalry in Flanders, in Artois and Picardy, and borne him well within that little space, in hope to win thereby his lady's grace. ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए लेडीज़ का ग्रेस जीतते हैं इनका. और ये बिल्कुल लगते भी लुक लाइक लेडी की तरह, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल भी लगते हैं. एम्ब्रॉयडर्ड was he like a meadow bed all full of freshest flower white and red. चूँकि ये यूथ है तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं. इनके ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर होता है और फ्लावर का एम्ब्रॉयडर होता है. जैसे गर्ल्स के ड्रेस में फूल वगैरह कढ़ाईदार ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर के ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई फूल का किया हुआ है, जो कि वाइट और रेड फूल पूरे ड्रेस में वाइट और रेड फूल से पूरा ड्रेस सजा पड़ा है. तो बिल्कुल ही खूबसूरत सा ड्रेस पहने हैं. और इनके पिता उतने ड्रेस पर ध्यान नहीं दिए. जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि उनका ड्रेस बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, स्मज था, मार्क था, रस्टिंग पड़ा था ड्रेस में. वो इसका परवाह किए बिना वो बस चल पड़े. लेकिन यहाँ पर उसके पिता के जस्ट अपोजिट उसका बेटा है. इसके पूरे ड्रेस बहुत ही खूबसूरत सा सजावट किया हुआ है और ये लगता है बिल्कुल न्यू ही निकाल कर पहनना है बिल्कुल इस यात्रा के लिए, ऐसा जान पड़ रहा है उनके ड्रेस को देखकर. Singing he was or flirting all the day, he was as fresh as is the month of May. क्योंकि ये काफ़ी यंग है तो इनका कंपैरिजन मंथ के मई मंथ से किया गया है. He was as fresh as is the month of May. नाइट के बारे में भी चौसर एक लाइन देते हैं, ही वॉज अ ट्रू परफेक्ट जेंटलमैन. और स्क्वायर के बारे में यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया है, ही वॉज एज फ्रेश एज इज द मंथ ऑफ मे. ये जो रेड कलर से जो मैंने डार्क किया है, इस लाइन को हाईलाइट किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. और ये कई बार डायरेक्ट यहाँ से ये लाइन को उठाकर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं. इनके कैरेक्टर के बारे में तो हो गया कि वो कैसे, उनको सिंगिंग, फ्लूट बजाना, डांस करना, ड्राइंग बनाना, पोएम लिखना, ये सब पसंद है. और वो भी घोड़े पर बहुत अच्छे से घुड़सवारी कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से बैठ जाते हैं. और फिर नेक्स्ट उनके कपड़े, उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में दिया है. शॉर्ट वॉज हिज गाउन. उनका जो गाउन है वो शॉर्ट सा है, with sleeves both long and wide. Well could he sit on horse and fairly ride. He could make song words thereto, indite joust and dance too, as well as sketch and write. Sketch means उन्हें स्केचिंग का भी शौक था
वो तरह तरह के स्केचिंग बनाते रहते थे. So hot he loved that while night told her tale. He slept no more than does a nightingale. ये ज़्यादा सोते भी नहीं थे. Courteous he and humble, willing and able, and carved before his father at the table. बिल्कुल अपने पिता के कदमों पर चल रहे थे. और उनके कैरेक्टर के बारे में दिया गया है, की पॉइंट में देखेंगे. लस्टी बैचलर, ही वॉज अ लस्टी बैचलर. हिज हेयर वॉज कर्ली and he was 20 years old. Strength, courteous, loyally serviceable. He was as fresh as is the month of May. Win Lady Grace, और उनको लेडीज मैन भी कहा जाता था. उनका क्लॉथ, his cloth were embroidery like a meadow, bright flower red and white, short gown, sleeves long. And he was make song and poem, dance and drawing. Squire's tale. चौसर स्क्वायर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के बाद स्क्वायर का टेल बताते हैं. हालांकि सीरियल नंबर से स्क्वायर का नंबर सेकंड में नहीं होता है, यहाँ पर कोई और आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए साथ में लेकर चल रही हूँ. स्क्वायर और उसके टेल, इससे पहले नाइट और नाइट के टेल को डिस्क्राइब कर चुके हैं हम लोग. जिन्होंने नाइट और नाइट के टेल को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में नाइट और नाइट के टेल को देख लें. नाइट के प्रोलॉग और उसी में उनके टेल को मैंने डिस्क्राइब करा है, तभी आपको ये समझ में आएगा. अगर एक भी वीडियो आप इस प्लेलिस्ट से स्किप करते तो आपको सीरियल ढंग से समझ में नहीं आएगा. तो चलिए फ्रेंड, अब एक मज़ेदार स्क्वायर की कहानी से हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं. किंग कैम्बुस्कन ऑफ मंगोल. स्क्वायर कहानी का शुरुआत करता है, ये भी एक राजा की कहानी को सुनाता है. किंग कैम्बुस्कान ऑफ मंगोल. मंगोल का राजा कैम्बुस्कान, उसके साम्राज्य में घूमने या साम्राज्य को देखने एक नाइट आता है कैम्बुस्कन के बर्थडे पर, और वो कैम्बुस्कन के लिए गिफ्ट लेकर आता है. वह गिफ्ट वो अरब और इंडिया से लेकर आता है. वहाँ के अरब और इंडिया के राजा से वो गिफ्ट हासिल करता है और वो कैम्बुस्कान के लिए लेकर आता है. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, कौन से टेल में किंग ऑफ अरब एंड इंडिया का डिस्क्रिप्शन है. तो ये स्क्वायर्स के टेल में डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट, ही गिव्स कैम्बुस्कन, और वो गिफ्ट लाकर कैम्बुस्कन को दे देता है. और कैम्बुस्कन की एक बेटी होती है कैनेसी. काफ़ी ये भी बहुत ही खूबसूरत बेटी है, और नाइट इस कैनेसी से प्यार करता है मन ही मन. अ मैजिक ब्रास हॉर्स, मिरर रिंग दैट गिव्स कैनेसी. वो अपने साथ कौन सा गिफ्ट लाता है? मैजिक ब्रास हॉर्स, मिरर, रिंग, और वो ये तीनों मैजिक ब्रास हॉर्स, मिरर और रिंग कैनेसी को दे देता है. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स. वो जो रिंग देता है उससे कैनेसी को, उस रिंग में एक बहुत ही अजीब सा शक्तिशाली, मतलब ऐसा कुछ उसमें बना होता है उस रिंग में कि वो 7 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. चिड़ियों के साथ भाषाओं को अंडरस्टैंड कर सकता है. काफ़ी ज़्यादा, एक तलवार से भी शक्तिशाली वो रिंग होता है, इतना खासियत होता है उस रिंग में. शी रेस्क्यूज अ डाइंग फीमेल फाल्कन, और उसी रिंग के बदौलत वो एक फीमेल फाल्कन को बचाती है मरने से, क्योंकि उस रिंग के पास ये शक्ति था कि वो चिड़ियों के साथ भाषा को समझ सकता है. जब फीमेल फाल्कन मर रही थी या मरने जा रही थी तो वो जाती है उसको बचाने, उसके मनोभाव को वो रिंग समझ जाता है, और ये पता चल जाता है कि फीमेल फाल्कन आखिर में क्यों मरना चाहती थी. क्योंकि फीमेल फाल्कन के जो मेल फाल्कन होते हैं या उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उसको त्याग देता है, किसी अनदर से वो प्यार करने लगता है. इसलिए फीमेल फाल्कन जो है वो मरना चाहती है, लेकिन कैनेसी उसे बचा लेती है और उस फाल्कन को मरने नहीं देती है. He is the king of Mongol. His name is Cambuskin. And his daughter Kaneshi, a beautiful, charming daughter.
Here is knight who came with his gift, mirror and horse brass and ring. This is the ring जो कि कैनेसिस को देता है। यही वो रिंग है जो 7 बर्ड के डिफरेंट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। और फाल्कन यहाँ पर है, जो फाल्कन मरने अपने हस्बैंड से ठुकराई गई है और ये मरने जाती है, लेकिन अचानक से कैनेसी इसके मनोभाव को समझ जाती है और उसे बचा लेती है। The Squire's Tale is either unfinished by Chaucer or is interrupted by Franklin। लेकिन ये अफसोस की बात है कि कहानी पूरा नहीं हो पाता। अगर कहानी पूरा होता तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। फ्रैंकलिन बीच में इंटरप्ट कर देता है और ये कहानी अधूरा रह जाता है, जिसके कारण चौसर अपने पोएम में इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। फ्रैंकलिन ही बीच में कहानी को पूरा नहीं होने देता है और स्क्वायर बेचारा भूल जाता है, पूरी कहानी को वो सुना ही नहीं पाता। और बस कहानी का भूलने के साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे योमैन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।